उस दिन मैंने डिफेंस के लिए जितने भी सवाल पूछे थे, आप जवाब देने के बजाय चुप थे। उसके बिना पे ही आपको सजा मिलेगी, मैंने ऐसा ही सोचा था। लक्की थे जो आजीवन कारावास की सजा मिली, ना कि फांसी की। फांसी की सजा देंगे इसीलिए चुप था, लेकिन वो नहीं हुई। अगर मैं फांसी में मर गया होता तो अगले मिनट ही मेरी बीवी वो भी उसी समय मर जाती। हम दोनों शांति से अपनी वीरामणी के पास पहुंच जाते। वीरामणी के केस में जो भी एविडेंस मिले हैं और जोस कुट्टी के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला है, वो सबके साथ मैं हाई कोर्ट में आपकी तरफ से जोस कुट्टी का केस ओपन करने के लिए कोर्ट में अप्लाई करने वाला हूँ। बस आपको कोऑपरेट करना होगा। अगर तुम बाहर आ गए तो जोस कुट्टी को मारने के बाद उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लोगों के लिए ये एक लेसन होगा, अ रियल लेसन फॉर एंटी सोशल्स। यस, यू मे प्रोसीड। मिलॉर्ड, ताली कोलन जोशी कुट्टी के मर्डर केस में कुछ चंद पैसों में खरीदे हुए एविडेंस की वजह से ही उनके गवाही देने से शिवराज को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। लेकिन वीरामणी के मर्डर केस और जोस कुट्टी के मर्डर केस में एक दूसरा भी साइड है। अगर आप इस क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट देखेंगी तो आपको जोस कुट्टी के बारे में ऐसे बहुत सारे सच है जो आपको पता चल जाएंगे। वीरामणी के केस में सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करके विटनेस को बदला गया, जिसे अभी सस्पेंड कर दिया गया है। तोड़ू बुड्ढा इंस्पेक्टर, उसका नाम रमन है, हमें उसी के गांव से पता चला है। वीरामणी को जोस कुट्टी पर विश्वास था। वो जब स्कूल से वापस आ रही थी उसी समय उसने वीरामणी से कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा, और ऐसा बोल के वो उसे अपनी गाड़ी में ले गया और वो उसके साथ चली भी गई। पर बीच में ही उसने कहा कि उसे साइड मैनेजर को कुछ पैसे देने हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी गाड़ी को एक सुनसान से रास्ते पर रोक दिया। Milord, the case was then fabricated by Inspector Raman. उसने एक इम्पोर्टेंट एविडेंस जो कि वीरामणी के हाथ में था, एक लॉकेट, उसने उसे देखा और उसके हाथ से ले लिया। इंस्पेक्टर रमन ने ही इस केस को पूरी तरह से बदल दिया था। सबको हटाओ यहाँ से। चलो 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 हाँ, जा रहे हैं सर। इंस्पेक्टर ऑफ दैट क्राइम ब्रांच री इन्वेस्टिगेशन में बोन मैरो से ये पता चला कि जिस समय वीरामणी को कुएं में फेंका गया था उस समय वो पूरी तरह से जिंदा थी। पानी में डालने के बाद ही उसकी मौत हुई है। एंड दैट शी इज क्रूली रेप्ड। क्राइम ब्रांच रिपोर्ट में ये भी पूरी तरह से बताया गया है। एंड यूजिंग दिस क्रूशियल एविडेंस he started blackmailing George Kutti, the brother of this is Jose Kutti, for a fortune. अच्छा हुआ ये मेरे हाथ में लग गया। इस लॉकेट के दम पर पुलिस जोस कुट्टी को पकड़ सकती है, पर ये मैं तुम्हें दूंगा तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? तुम अपने पिता और भाई को बताए बिना मुनार में टी स्टेट खरीदने वाले हो ना, मुझे उसमें से आधा दे दो। नहीं तो भाई जेल में जाएगा। तालिकॉन खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सोच क्या रहे हो, बोलो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उसको बचाओ बस। चाय के पत्ती का खेत इंस्पेक्टर रमन के नाम लिखना ये तो एक बहाना था, क्योंकि मैकेनिक शेवियर के ऊपर ये सारा इल्जाम कैसे भी करके डालना है, ये सारा इंस्पेक्टर रमन का ही प्लान था। ए रवि, मुझे पता है तुमने उस लड़की को नहीं मारा है। बताओ ना कितना पैसा चाहिए, मैं दूंगा, पर तुम ये गुनाह कबूल कर लो। शहर का अच्छा वकील लाकर जेल से बाहर मैं निकालूंगा। तुम बस एक बार हाँ बोल दो। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। भले ही मुझे कितना पैसा क्यों ना मिले, पर ये इल्जाम मैं अपने सर पर नहीं ले सकता। नहीं लेगा क्या? फिर तो बिना पैसे दिए ही इस खून का इल्जाम तेरे सर पर आएगा। सारे सबूतों को देखने के बाद और पुलिस ने जो भी छानबीन की है, गवाहों ने जो बयान दी है, उस सुनने के बाद
जोस कुट्टी को कोर्ट गुनहगार मानती है। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए इन्होंने जोस कुट्टी का मर्डर कर दिया। ऐसे अपराधों को कोर्ट सही नहीं मानती। न्याय देना कानून का काम है। शिवराज जी के हाथों गुस्से में अपराध हुआ है। डू यू हैव एनीथिंग टू से मिस्टर यस माय प्रोसिक्यूटर? लॉर्ड। हमारे एडवोकेट रवि वर्मा के इंग्लिश में अच्छे से बात करने से, उनकी बातों से इस कोर्ट में मैजिक करने से सच बदलेगा तो नहीं। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। उनकी बेटी को मारने वाला जोश कुट्टी ही है, पता चलने के बाद शिवराज को कानून को हाथ में लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। और इतना ही नहीं, वीरामणि का केस और क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट को देखा तो सर्कमस्टेंस विटनेस के हिसाब से शिवराज ने ही जोश कुट्टी को मारा है। इसमें मुझे कोई भी डाउट नजर नहीं आ रहा है माय लॉर्ड। आई एम सॉरी मिलॉर्ड, कानून के किताब में ऐसा लिखा है कि आईपीसी को बदल के लिखने के हर एक शब्द को, आई मीन द लीगल टर्म्स, उसका अर्थ निकलने के बाद अंधा होकर उसको इंग्लिश में बोलने से भी कानून को बदला जा सकता है। इसलिए इस तरह की गलत सोच को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता और ना ही मानूंगा। हमारे प्रोसिक्यूटर से पूछने के बाद वो कभी सच भी नहीं बोलेंगे। यस, फैक्ट्स और फैक्ट्स, बट देयर आर फैक्ट्स व्हिच विल ओपन अप द रियल फेस ऑफ हिडन फैक्ट्स। जो भी सच छुपा है उसका असली चेहरा है। ये बात मैं हिंदी में इनके लिए बता रहा हूँ। मिलॉर्ड, क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में आखिरी में ये लिखा है कि जोस कुट्टी की अगर पिछली हिस्ट्री देखे तो एक बात समझ में आती है। एंड देयर लीज द रियल ट्विस्ट। तोडुगुला क्लब में जोस कुट्टी को मारने वाले एल्बर्ट के पापा से जब पूछताछ की गई तो इंस्पेक्टर रमन का एविडेंस के साथ एसपी थॉमस एल्बर्ट के पेरेंट्स से मिलने के बाद जो भी एविडेंस लिया गया है वो काफी है सच को प्रूफ करने के लिए। हमारी बेटी के पीछे वो घूम रहा था, तब हम गरीब हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी, ऐसा उसको समझाया था। लेकिन जोस कुट्टी सुनता नहीं था। उसे शादी करूंगा ऐसा कहता रहता था। वो प्रेग्नेंट है पता चलने के बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा दिया। अगले दिन तबीयत खराब होकर वो हमारे घर में ही मर गई। मुझे क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा। इसमें 5 लाख हैं, ले लो। नहीं सर, ये पैसा आपको ही मुबारक हो। हटो, लाओ, ये लो, पकड़ो और मेरी बात सुनो। इसका फ्रेंड होने के नाते नहीं, इस एरिया का इंस्पेक्टर होने के नाते कह रहा हूँ। इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। इसके बाद भी कंप्लेंट करने या केस करने के बारे में सोचा तो पूरे गांव को ये पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी अबॉर्शन के समय मारी गई। दूसरी बात, अगर केस कोर्ट में गया तो वकील कोर्ट में कहेगा कि लड़की चरित्रहीन थी और बाप को पता न चले इसके लिए अबॉर्शन करवा रही थी, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रोजी का एक भाई अल्बर्ट है जो कि अभी बॉम्बे में है। ऐसे है? उससे बिना पूछे मैंने पैसा ले लिया, उसे पता चल गया तो। नहीं सर, ये पैसा आप ही रख लीजिए। मत बताना। हमें इस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पैसा लेकर क्या करेंगे? यहाँ रहने तक हर दिन झगड़ा करता था, इसीलिए उसको मैंने बॉम्बे काम करने के लिए भेज दिया था। अरे अगर ये बात उसको पता चल गई फिर वो किसी को नहीं छोड़े।